उसी दिन महालक्ष्मी पुष्करणी, तो उस तिथि पर अमावस्या का व्रत किया जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, बलगा के पहाड़ी विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे आज हमारे भागवत का चौथा दिवस है। तो दोस्तों अब के साल है ब्रह्मांड पुराण, तो आप बने रहे 18 पुराणों की श्रृंखलाओं में। तो आपको हरिनंदन मिश्रा जी के मुखारबिंद से सुनाता हूँ हरि कथा। आइए दोस्तों, यहाँ पर व्यास पूजन हो रहा है, आप बने रहे मेरे साथ। इसके बाद आपको कथा सुनाऊंगा ब्रह्मांड पुराण। तो दगड़ियों यह शाला जो जजमान छी, ये हमारे बाढ़ छी बजबड़ बट्टी, ये हमारे दाद छी, हमारे बोजी छी, ये हमें फिर बाढ़ छी, फिर बाढ़ छी। वो लोग काम करे गुरु जी जानला तुम। तो दोस्तों भागवत प्रारंभ होने से पहले एक भजन होगा, आप सुनिएगा। हमारे तबला वादक हैं सौरभ उपाध्याय जी, और हमारे यहाँ पर संगत कर रहे हैं राकेश पांडे जी रानीखेत से। चलो जी, वेरी गुड। साउंड व हमारी हर साल की भांति बबलू टेंट हाउस बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं हमारे। शनि अग्निम प्रजाम बहुलाम मे करोतनवः पयोरेता अस्मासु दत्तम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरादिगजात करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाहतामि जगदीश्वर विश्वशीदौ नाना सुगंध पुष्पाणि यथा सेवचो हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुडध्वजं गुणनिधे दामोदर माधवं पाहि मां सर्वेषामेव भूतानां गावा शरणमुत्तमा सेवचो वृंदावन सो बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सुना। दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सबकी, भगवान पूरी गौ माता की, श्री ब्रह्मांड महापुराण की, देवीश्वर महादेव की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। 18वां वर्ष ब्रह्मांड महापुराण की कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम पहुंचे हैं। जनंदी माँ तरफ जय जाए, जनंदी माँ तरफ जय जाए। और अनवष्ट का श्राद्ध जो कबूनी अशोजा बहन जय हम घर में अपनी भाषा में क्या बोलूं अष्टमी नवमी। अब अष्टमी नवमी कौन करेंगे ये भी ध्यान दीजिए। जिनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो वह लोग अष्टमी और नवमी का श्राद्ध करें। माना कि पिता जीवित हैं, माता की मृत्यु हो गई हो, अब क्या समस्या आती है यहाँ पर? एक बड़ी समस्या आती है यहाँ पर, विडंबना की समस्या है कि पिता जीवित हैं, माता की मृत्यु हो गई हो, और जबकि 16 श्राद्ध जो वो वालों 19 श्राद्ध है हमको उमी माता श्राद्ध एक दिन बताई हो जह के उन्हीं नवमी अनवष्टका मातृ नवमी। अब यहाँ सवाल ही उठता है कि पिता जीवित हैं, माता की मृत्यु हो गई है, तो क्या वह पुरुष पिता माता का श्राद्ध नवमी को कर सकता है? बाबू जो नहीं और इज मर गए, क्या वह पुरुष अपनी माता का श्राद्ध नवमी को कर सकता है? श्राद्ध कर सकता है, लेकिन वह माता के निमित्त पिंडदान नहीं करेगा।
क्यों? तर्पण देगा, पता ही दियो न, लेकिन पिंडदान नहीं दियो। क्यों नहीं दियो? क्या रीजन है उस पर पिंडदान नहीं देने का? क्योंकि अनवस्तिका श्राद्ध में 9 पिंड होते हैं और उन 9 पिंडों में 3 पिंड पिता पक्ष के होते हैं, जबकि आपके पिता पक्ष जीवित है, इसलिए आप पिंडदान से वर्जित हैं। आप उस वक्त क्या करेंगे? तर्पण और पताई, तो वो जो पत्ते देते हैं भात के या जिसके भी आप लोग करते हैं, वो शास्त्र ये कहता है कि माता के लिए तब तक आप पिंडदान नहीं करेंगे कि जब तक पिता की मृत्यु न हो जाए। जदिन बाबू मर जाए वह बात तुम फिर अष्टमी नवमी में माता 9 पिंड और पिता के 6 पिंड बना करके 9 6 15 और एक तिथि का श्राद्ध हो गया, उसे वर्ष में एक षोडशी कहते हैं। आप सुनिए, ऐसा शास्त्रों का अपना मानना है। ये श्राद्ध के विषय में पुराण ये कह रहा है, उनका कार्य करना है। अब इन अमावस्याओं पर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे यही अमावस्या तिथि कुछ व्रत के योग्य भी होती है। जैसे जेठ मास में अमावस्या तिथि आती है और उस पर क्या किया जाता है? वट सावित्री का व्रत किया जाता है। लेकिन हम एक दिन व्रत कर लूँ, एक दिन कर लूँ ना, वैसे शास्त्र के नियमानुसार वट सावित्री का व्रत 3 दिन का होता है। कितने दिन का? 3 दिन का। त्रियोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या हम एक दिन में कर लूं, वो लोकाचार, मैंने आपको पहले कहा ना कि वो लोकाचार है, लेकिन शास्त्र के अनुसार अमावस्या का जो वट सावित्री का व्रत किया जाता है वह 3 दिन का होता है। त्रियोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। अब ये अमावस्या, इसको शुभ अमावस्या माना गया है, ठीक है। इसके बाद एक अमावस्या दूसरी आई, कौन सी? दिवाली वाली। दिवाली दिन है ना अमावस्या, जिस दिन हम लक्ष्मी पूजन कर लो, उसमें गृह प्रवेश राम ने किया, इसलिए उस अमावस्या को नहीं गलत मानते लोग, ग्रह प्रवेश भी इसमें कर लेते हैं। इसी ही अमावस्या तिथि पर भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जदिन अयोध्या में, उस दिन महालक्ष्मी क्यों पूजा करी गई? उस तिथि पर महालक्ष्मी की पूजा का विधान क्यों रखा गया? क्योंकि जगत जननी माता सीता ने उस दिन घर में प्रवेश किया, इसलिए उस तिथि को महालक्ष्मी कहा गया। ये पुनः हम दिवाली दिन उसी दिन महालक्ष्मी पूजा करनी, तो उस तिथि पर अमावस्या का व्रत किया जाता है। और संध्या काल में हम क्या करते हैं? माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। अब वहां तांत्रिक लोग क्या करते हैं? उल्लू की बलि देते हैं, वो तांत्रिक विधान हो गया, वो हमारे शास्त्रों से अलग हो गया, वो गंधर्विक विधान है, हमें उसकी तरफ नहीं जाना है। हमें अपने शास्त्रों के अनुसार जो बता रहे हैं उसको क्या करना है? ग्रहण करना है। एक अमावस्या है भदौ में, भाद्र महीने में एक अमावस्या आती है, उस पैठनी अमावस्या पुण्य में, उस दिन तुम कुछ तोड़वे धर लो, उस दिन हम कुछ तोड़वे धर लो तो वह कुछ कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है। नहीं तो जैसे क्रिया आदि कर्मों के लिए हम कुछ तोड़ते हैं तो अशुद्ध कुछ हो जाए, वह अशुद्ध मानी जाए। लेकिन आपने उस तिथि पर कुछ तोड़ के इकट्ठा करके रख दिया, वह कुछ सूख भी रहा है तो उसको आप जल में भिगाएं, वह फिर क्या हो जाता है? कोमल हो जाता है, शक्त हो जाता है। उससे अगर आप क्रिया कर्म करते हैं, श्राद्ध करते हैं, शुभ अशुभ कर्म करते हैं, वह कुछ क्या नहीं है? अशुद्ध नहीं है। यह अमावस्या का वृतांत शास्त्रों में बताया गया है। जाता है जो भ्रमण चरणों में, तो परिभ्रमण के अनुसार जो है ये जो शरद पूर्णिमा, इसीलिए भगवान ने द्वापर में रास लीला के लिए शरद पूर्णिमा को चुना। रास लीला कौन सी तिथि पर हुई ना?
ये महापुराण में विज्ञान दृष्टि में बहुत बहुत प्रसंग तुमको समझाई जानी ब्रह्मांड पुराण में। जे प्रारंभ में उन्होंने बता अणु परमाणु न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कौन यानी कि त्रिदेवों जो शक्ति चुना वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन था। बोले बाबा तेरी आरती गाऊं, शिव शंकर तेरी आरती गाऊं। जीवन भोले साथ आप हैं, गौरा जी के चरणों में शीश नवाऊं, गौरा जी के चरणों में शीश नवाऊं। आपको मनाऊं, आरती गाऊं, भोले आपको मनाऊं, हे मुरारी आरती गाऊं। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हे राजाय प्रसयि साहिरे नमो वयं मे श्रवणाय कुर्महे सभी कामान कामकामाय मय्यम्। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। माता की राक्षस ले शराब जहर पीरो को सिको लगन